बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 10 वस्त्र का वाचन करेंगे। वस्त्र अर्थात कपड़ा। तो यहाँ पर कपड़े के भाग, कपड़े के प्रकार, किस तरह से कपड़े बनते हैं, किस तरह से उसकी स्वच्छता रखी जाती है, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज दिखाया गया है, पृष्ठ दिखाया गया है और आपको इसका वाचन करना है। मैं वाचन भी करूँगी, साथ साथ आपको पाठ भी समझाती रहूँगी। यहाँ पर कृति दी गई है कि नीचे दी गई कृति को पूर्ण करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। एक कपड़ा लो और उसे उत्तल लेंस आवर्धक कांच के नीचे रख के देखो, जिससे तुम्हें क्या दिखाई देता है। आवर्धक कांच अर्थात जिसमें बड़ा दिखाई देता है ना, इसे कांच जैसा रखते हैं, उससे क्या दिखाई देता है, वो वाला परिणाम आपको बताना है। अब अनाज के बोरों को खूब ध्यान से देखो। बोरा किस तरह से बुना हुआ है। बोरे की जो बुनाई होती है वो अलग प्रकार की होती है, तो वो किस तरह से बुना गया है वो देखना है। अब किसी दर्जी के पास जाओ। दर्जी के सिलते समय कपड़ा काटता है, उस समय काटे हुए परंतु दर्जी के लिए अनावश्यक ऐसे कपड़े के टुकड़ों को लेना है। और कपड़े के किनारे पर तुम्हें क्या दिखाई देगा। हम लोग दर्जी के पास जाएंगे तो जो कटिंग पड़ी रहती है, तो कोने में क्या दिखाई देता है, धागा हुआ निकला हुआ दिखाई देता है, तो वो हमको देखना है। फिर तुम्हें ध्यान में आएगा कि धागों को एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार किया जाता है। धागों को एक दूसरे में पिरोने का अर्थ है कपड़ा बुनना। लंबे धागों की बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। यह लंबा धागा कहाँ से आता है? तो बच्चों, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कपड़े की बुनाई किस तरह से की जाती है। कपड़े की सिलाई जब होती है, उसके पहले जब कपड़ा तैयार रहता है, कच्चा माल जो तैयार रहता है, वो किस तरह का होता है, ये हमें देखना है। इस भाग में हमें बच्चों पता चला कि धागों को एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा बनाया जाता है और लंबे धागों की बुनाई करने के बाद कपड़ा क्या होता है, तैयार होता है। लंबे धागे से कपास बनाए जाते हैं। आपको फिर एक कृति करनी है। अपने घर में कपास अर्थात कापूस लेना है, वह जितना खींच सके उतना खींचना है। अब अपनी हथेली पर हाथ पर रखकर उसे सिरे तक मलना है। देखो क्या होता है। तुम देखोगे कि कपास जो होती है, एक लंबी बत्ती तैयार हो जाती है। देखो यहाँ पर ये बच्ची एक बत्ती तैयार कर रही है, कपास की बत्ती तैयार कर रही है। ठीक है, पहले कपास से सूत तैयार करने से के लिए चरखे का उपयोग किया जाता था। अब वही क्रिया यंत्र द्वारा की जाती है। अब मशीनों का उपयोग करके कपास से सूत तैयार किया जाता है, कपड़ा बुना जाता है। कपास के अतिरिक्त अन्य कौन सी वस्तुओं से कपड़ा बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या तुम जानते हो, हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए महात्मा गांधी ने जनता में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके आंदोलन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने सूत कताई के लिए चरखे का उपयोग किया और उन्होंने पूरे देश में सूत काटने के चरखा मंडलों का निर्माण किया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हेतु संदेश दिया। स्वतंत्रता आंदोलन आपको पता ही है, हमारा देश स्वतंत्र करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने, कई शहीदों ने अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं और इसमें महात्मा गांधी का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को ही लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया था और स्वदेशी वस्तुओं में एक कपड़ा भी आता था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि चरखे पे सूत कताई करते थे और उसके बाद उससे कपड़ा तैयार किया जाता था। आज भी देखो खादी के कपड़े दिखते हैं। खादी के कपड़े जो होते हैं ये इस तरह से ही बनाए जाते हैं। आपको फिर एक प्रैक्टिकल करना है, करके देखना है। कपड़े की एक दुकान पर जाना है और दुकानदार से आपको प्रश्न पूछने हैं कि कपड़े पे, आप दुकान पे जाते हो, मम्मी पापा जाते होंगे तो कपड़े देखो थान में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो वो कपड़ा देखते हैं कि कपड़ा कौन से प्रकार का होता है, उसका नाम क्या है, ये कपड़े किस से तैयार होते हैं, कॉटन के हैं, पॉलिस्टर के हैं, टेरिकॉट के हैं, सब पूछते हैं ना।
उसके बाद उसका मूल स्रोत क्या है और कहाँ से आया है, किस राज्य से आया है। फिर दुकानदार के पास विभिन्न कपड़ों के नमूने आपको मांगने हैं और उसे अपनी कॉपी में चिपकाना है। अब आपको इसके लिए एक तालिका तैयार करनी है। कपड़े का प्रकार, वह किससे बना है, मूल स्रोत क्या है और कहाँ बनता है। यहाँ पर देखो जो कपड़ा है, यहाँ पर बच्चे जो देख रहे थे उसमें सूती कपड़ा है, वह कपास से बनाया गया है। उसका मूल स्रोत क्या है, वनस्पति है, और वो कहाँ बना, भिवंडी नामक स्थान पर बना है। तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि कोई भी कपड़ा कई घटकों से तैयार होता है, जैसे कि कपास, ऊन, पटसन, नायलॉन, रेयान इत्यादि चीज़ों से। इनमें से कुछ स्रोत वनस्पतियाँ भी हैं और कुछ स्रोत अलग हैं। दुकानदार चाचा के पास से लाए गए कपड़ों को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में चिपकाना है, संग्रह करके कॉपी में चिपकाना है। बच्चों, नायलॉन तथा रेयान ऐसे सूत हैं जो डामर जैसे पदार्थ से बनते हैं। फिर इस डामर का मूल स्रोत क्या है। बच्चों यहाँ देखो कपड़े के प्रकार, धागा दिखाया जा रहा है, कपड़ा दिखाया जा रहा है, फिर ऊन भी दिखाया जा रहा है, कपास के चित्र भी दिखाए जा रहे हैं, यहाँ भेड़ भी दिखाई दे रही है। इस तरह से कपड़े के प्रकार दिखाए गए हैं चित्र में। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि कपड़ा दो प्रकार से बुना जाता है। घर में तोरण, स्वेटर, कंटोप इत्यादि वस्तुएं सुइयों की सहायता से बनाई जाती हैं। हाथ करघे तथा यांत्रिक करघे का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कपड़े बुने जाते हैं। स्वेटर और तोरण ये सब जैसी चीज़ें होती हैं वो हाथ सिलाई से की जाती हैं, उनको हाथ से ही बनाया जाता है, कढ़ाई की जाती है, उसको सुइयों के द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब वो हाथ का काम होता है। और जो यांत्रिक कपड़े, जो हम लोग कपड़े आजकल पहनते हैं, रेगुलर कपड़े, वो जो बनते हैं वो मशीनों पे तैयार किए जाते हैं या हाथ करघे से तैयार किए जाते हैं। बच्चों, आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करना है, मतलब इससे आपको जानकारी होगी कि क्या होता है, कोई क्रिया करने के बाद क्या होती है। इसलिए प्रैक्टिकल आप लोग ध्यान से देखेंगे और करते रहेंगे। एक छोटी सी बाल्टी लेना है और उसमें दिन भर से उपयोग में लाए हुए कपड़े को पानी में डालना है, मतलब जो आपने पहने हुए हैं वो कपड़े। 1 घंटे के बाद कपड़े जो हैं बाल्टी से बाहर निकालने हैं और बाहर निकालते समय देखते हैं और उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर उस पानी को ध्यान से देखना है, बाल्टी का पानी स्वच्छ है या उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है। क्या होता है कि जब हम बाल्टी से पानी निकालते हैं तो वो बाल्टी का पानी देखते हैं तो वो पानी कैसा दिखाई देगा, हमें मटमैला ही दिखाई देगा, वो पहले जैसे स्वच्छ और पारदर्शक नहीं दिखाई देगा। इसका अर्थ है कपड़ों की जो मैल होती है, गंदगी होती है, वो पानी में उतर आ जाती है। अब बच्चों, हमें कपड़ों की स्वच्छता के बारे में जानना है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो परिसर की धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। शरीर में से निकले हुए पसीने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसके अलावा अपने शरीर के अंगों के संपर्क में से भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। काम करने के स्थान पर बैठे बैठे कपड़े गंदे हो सकते हैं, इसलिए कपड़ों को हमेशा स्वच्छ करना पड़ता है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो जो काम करते हैं वहाँ पर भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। बच्चों, अब आपको करना है, कपड़े अस्वच्छ होने का कारण मैंने आपको बता दिया और वो किस तरह से गंदे होते हैं, इन क्या क्या कारण होते हैं, उसकी एक सूची आपको अपनी कॉपी में बनानी है और उसको लिखना है। अब आपको बताना है कि हम अपने घर में कपड़े किससे धोते हैं, साबुन से, डिटर्जेंट से, वॉशिंग पाउडर से, इस तरह से हम कपड़े धोने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रश्न दूसरा है, धुलाई केंद्रों में कपड़े धोते समय किसका उपयोग होता है। धुलाई केंद्रों में जो कपड़े धोए जाते हैं, धोबी घाट पे धोए जाते हैं ना कपड़े, वहाँ पे उसके लिए अपमार्जकों का, डिटर्जेंट का तथा रासायनिक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है।
किराने की दुकानों में कपड़े धोने के लिए कौन कौन से साबुन मिलते हैं? जैसे कि किराने की दुकान में हम जाएंगे तो वहाँ पर धुलाई की बट्टी मिलती है, डिटर्जेंट पाउडर मिलता है या लिक्विड सोप भी मिलता है। तरल साबुन अर्थात लिक्विड सोप भी मिलता है। इस तरह से कपड़े धोने के लिए अलग अलग सुविधाएं हमें मिलती रहती हैं। अब कपड़े धोने की विधि के बारे में हमको जानना है। किराने की दुकान में रीठा लेकर उसे गुनगुने पानी में भिगोकर पानी में खूब हिलाना चाहिए और उसके बाद ध्यान से देखो तो बाल्टी में जो पानी होता है उसे धोने का सोडा डालना और पानी को अच्छी तरह से हिलाना। तो इससे देखो क्या होगा, कपड़े जो अस्वच्छ रहेंगे उसको हम भिगो देंगे तो उससे क्या होंगे, कपड़े साफ़ सुथरे हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों कपड़े तो आप देखे ही होंगे मम्मी कैसे धोती है। बाल्टी में पानी डालेगी, पानी डालने के बाद साबुन डालेगी और 1-2 घंटा उसको भिगो के रख देती है और उसके बाद उसे धोती है। इसके अलावा रीठा जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जैसे कि रीठा, हिंगोट, कली, चूना, इन सब का भी उपयोग कपड़े धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। बच्चों तुम पहली कक्षा में जो कपड़े पहनते थे क्या उसका उपयोग आज भी करते हो? नहीं, हम उसका उपयोग आज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कपड़े हमें छोटे हो गए हैं। उनका उपयोग नहीं करते हो तो तुम कौन से कपड़े पहनते हो, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्या करते हो, उससे बड़े आकार के कपड़े पहनते हो। पहले वाले कपड़ों का इस समय उपयोग न करने के कारण क्या है? पहले वाले कपड़े हम क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि पहले आप छोटे थे, पहली कक्षा में आप छोटे थे, अब बड़े हो गए तो क्या हो गया, कपड़े छोटे भी हो गए हैं और इसके अलावा कई कपड़े फट जाते हैं। तो जो कपड़े आप उपयोग में नहीं लाते उन कपड़ों का क्या करते हो? तो आप बोलोगे कि चिंदी वाली को दे देते हैं या बर्तन वाली को दे देते हैं। तो उसका उपयोग आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसे उपयोग में जिसको ज़रूरतमंद हो उनको देना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी मम्मी पापा को भी बताना चाहिए, दादा दादी को भी बताना चाहिए कि हमें पुराने कपड़ों का उपयोग किस तरह से करना है, या उनसे पूछो कि वो किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। बच्चों क्या आप जानते हो कि पुराने कपड़े देने पर नए बर्तन मिलते हैं? ऐसे नए बर्तन देने वाले व्यावसायिकों के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। देखो भांडी वाली आती है ना, हमारे घर के पास की कपड़े दो, बर्तन लो करके इस तरह से, तो वो उनसे कभी कभार आपको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ऐसे यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पुराने कपड़े लेकर उसका क्या किया जाता है? पुराने कपड़ों में से क्या अच्छे और फटे हुए कपड़े अलग किए जाते हैं? अच्छे कपड़ों का क्या किया जाता है? उनसे पूछना चाहिए। आपको ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि क्या करते हैं उसका, उसे कौन खरीदता है? फटे हुए कपड़ों का क्या किया जाता है? और क्या कुछ कपड़े अपने लिए रखे जाते हैं? क्या वो भांडी वाली अपने लिए वो कपड़े रखती है? पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देना उन्हें कैसे पूछता है? मतलब अगर कोई पुराने कपड़े देगा, कोई पुरानी चीज़ें देगा तो नए कपड़े, नए बर्तन देना, ये कैसे उन्हें परवड़ता है, कैसे भाता है? ठीक है। तो इससे जो जानकारी आपको मिलती है उसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है। और अगर कोई पुराने कपड़े जो होते हैं टिकाऊ होते हैं, उसका पुनर्उपयोग आपके घर में किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। यदि पुराने कपड़े अच्छी हालत में हों तो किसे देना चाहिए? ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए। कपड़े फट गए हों तो गुदड़ी, पाव पोंछनी जैसे उपयोगी वस्तुएं हमारे घर में तैयार की जाती हैं। आप देखे होंगे कि मम्मी इन सब चीज़ का गुदड़ी बनाती है या पाव पोंछनी बनाती है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बनाकर वो तैयार करती है। इन कपड़ों के सूत अलग अलग करके नए कपड़े भी तैयार किए जाते हैं। आजकल अत्यधिक जीर्ण हुए कपड़ों की लुगदी तैयार की जाती है और उससे कागज़ भी तैयार किए जाते हैं। इस तरह से कागज़ का उपयोग करके थालियाँ, कागजी फूल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है।
लुगदी से प्रतिकृतियाँ भी तैयार की जाती है। जो कपड़े की चिंदी निकलती है उससे क्या बनाया जाता है, उसको रिसाइकल करके प्रतिकृति भी तैयार की जाती है। बच्चों अब आगे हम अलग अलग परिसर में लोग जो रहते हैं उनके कपड़ों की जानकारी लेंगे कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर देखो चित्र दिए गए हैं। और कपड़ों में विविधता क्यों आती है इसके बारे में आपको बताती हूँ। कपड़ों में विविधता इसलिए आती है क्योंकि भौगोलिक और सांस्कृतिक कारणों से कपड़ों की विविधता हमें दिखाई देती है। इसके अलावा जलवायु के अनुसार भी वेशभूषा और पहनावे में विविधता आती है। इसके अलावा पर्व, उत्सव, समारोह, जन्मदिवस के अवसर पर लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं तथा महाराष्ट्र में मुख्य रूप से सूती कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा गर्म प्रदेश है, यहाँ पर गर्मी रहती है, इसलिए सूती कपड़ों का उपयोग ज़्यादा होता है। और समय के अनुसार कपड़ों में और पहनावों में अंतर आता है। इसका अर्थ है मनुष्य अपनी सुविधा तथा क्षमता के अनुसार अपना पहनावा चुनता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर परिसर में जो रहते हैं लोग और दूर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके वस्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है। चित्रों को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कैसे कपड़े लोग पहनते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के कारण लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। और महाराष्ट्र में कैसे कपड़ों का उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर सूती कपड़ों का उपयोग होता है। अब बच्चों आपको अपने दादा दादी, माता पिताजी और सगे संबंधियों से पुराने तथा नवीन छायाचित्र, उनके नए जो चित्र हैं वो देखने, इकट्ठा करने हैं और उन लोगों से पूछना है कि ये छायाचित्र कौन से वर्ष में खींचे गए, मतलब वो उनकी कौन से उम्र में वो फ़ोटो उन्होंने खिंचाई थी। और फिर छायाचित्रों के पिछले भाग का एक वर्ष लिखना है और उनको दिनांक को क्रम से व्यवस्थित करना है। और फिर उनके कपड़ों में अंतर आपको देखना है कि पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे और अब के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और वो परिवर्तन क्यों आया, क्यों अंतर आया है, ये इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा है, हमने सीखा कि कपड़े धागे से तैयार किए जाते हैं, सूत से तैयार किए जाते हैं। ये धागे कपास, ऊन इत्यादि से तैयार किए जाते हैं। उपयोग करने से कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े धोने के लिए साबुन, रीठे, हिंगोट जैसे प्राकृतिक साधनों का भी उपयोग करना चाहिए। हमें पुराने कपड़े फेंकने नहीं चाहिए। इसके अलावा क्योंकि उसका फिर से उपयोग किया जा सकता है। सांस्कृतिक तथा भौगोलिक कारणों के कारण वस्त्रों में विविधता दिखाई देती है। पहले उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक और वर्तमान समय की पोशाक में दोनों में अंतर होता है। अब बच्चों हम लोग स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर बताती हूँ मैं आपको। नीचे दी गई तालिका के शब्दों को सही ढंग से मिलाकर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया है तो आपको इसका सही क्रम लिखना है। पहले तालिका में दिया गया है भेड़, सूत और बोरा, कपास, धागा और स्वेटर, पटसन, ऊन और कपड़ा। तो आपको इसका उत्तर क्या होगा, भेड़ से क्या मिलता है, हमें ऊन मिलता है और उससे क्या होता है, स्वेटर तैयार होता है। ये इसका सही क्रम है। फिर कपास से सूत तैयार होता है, उससे फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। और पटसन से धागा तैयार होता है और फिर बोरा उसका तैयार किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे दी गए चित्र में से किन वस्तुओं का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखो 4 चित्र दिए हैं, साबुन, डिटर्जेंट, राख और इत्र। तो कपड़े धोने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग होता है, साबुन का और डिटर्जेंट का, जिसके नीचे इसका उत्तर ये है। ठीक है, अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन पुराने कपड़े लेकर नवीन बर्तन देता है, कलईगर, फेरी वाली या चूड़ीहार।
ठीक है, तो इसमें से उत्तर क्या है सही? फेरी वाली। फिर चौथा प्रश्न है, अर्जुन के शरीर में खुजली हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छी तरह नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और इत्र लगाना चाहिए और कपड़े बदल लेने चाहिए। अच्छी तरह स्नान करना चाहिए, कपड़े बदलना चाहिए और राख मल लेना चाहिए। अच्छी तरह स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और औषधि द्वारा उपचार करना चाहिए। अर्जुन को अगर खुजली हो रही तो क्या करना चाहिए? उसे अच्छी तरह से स्नान करे, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर औषधि द्वारा उपचार करे। कभी कभार होती तो ठीक है, लेकिन अगर उसे लगातार खुजली हो रही तो उसका उपचार उसे औषधि द्वारा करना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक है आगे का, जलवायु के अनुसार हमारे वस्त्रों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जलवायु के अनुसार जो है, गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। ठंड में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। और बरसात में हम पतले और हल्के कपड़े पहनते हैं। और वर्षा होने पर हम क्या करते हैं? रेनकोट का उपयोग करते हैं। और शीतकाल में रंगीन कपड़े पहनना ज़्यादा उत्तम होता है। अब आपको अपनी पसंद के पोशाक वाले पोशाकों की चित्र बनाने हैं आपकी कॉपी में। फिर इसके बाद प्रश्न है, भेड़ के बाल से ऊन मिलता है और कौन कौन से प्राणी के बालों से महीन कपड़ा बनता है? भेड़ के बाल से ऊन मिलता है और रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपने जीवन चक्र में जब इल्ली की अवस्था में रहता है तब वह अपने मुंह से लार के रूप में पतले द्रव्य गिराता है जो पतले धागे जैसा होता है और उसके बाद उससे बने कोश में बंद हो जाता है। इसी कोश का धागा जो होता है वो रेशम होता है। इसी धागे से मुलायम तथा रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों, हमने आज पाठ 10 का वाचन किया और प्रश्नोत्तरों को पढ़ा। तो सभी प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।